मोह माया, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल करने का उपाय क्या है? अपने आप को उस लायक बनाओ। जैसे एक समय की बात है, एक साधु जन थे, ऋषि बेचारे थे, वो जंगल में कहीं जाते थे, सो जाते थे, गंगा के तट पे रहते थे हमेशा। एक दिन उनका मन हुआ कि मैं यहां से वहां जाऊं, वहां एक मंदिर बना है, उस मंदिर के पास जाऊं, थोड़ा सा देखूं कि प्रभु जी का कैसा मंदिर बना है, महादेव को अच्छे से बिठाया है कि नहीं बिठाया है। हम जाके दर्शन करते हैं। वो साधु चले जाता है और जाके दर्शन करके आता है तो बोलता, वाह प्रभु वाह, आप तो किसी रूप में जहां बैठ जाओ वही कैलाश बना दो, वही स्वर्ग हो जाता है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। वो डायरेक्ट बात करता था, है महादेव से डायरेक्ट बात करता था, बोलता आपका दर्शन पाके तो मैं बहुत धन्य हुआ। फिर प्रणाम किया। सुबह सुबह का टाइम था, जब रिटर्न आने लगा तो रास्ते में जलेबी बन रहा था। ये भी बड़े मजे की बात है, सुनो आप लोग। जलेबी की दुकान देखी, वो तेल में तल रहा था, उसे निकाल रहा था, लोग खा रहे थे। उसको देख के उनके मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि काश मुझे भी मिल जाता तो मैं भी खा लेता। उनकी जुबान जो जीवा था, जो अपनी इच्छा को मार नहीं पाए थे बराबर, भक्ति तो बराबर करते थे। जलेबी की दुकान पे गए, बोले भाई एक आध जलेबी हमें भी दे दो, एक आध जलेबी दे दो, हम भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। जलेबी की दुकान वाला बोलता है, अबे फोकट में नहीं मिलता है, कहां कहां से सुबह सुबह चले आता है धंधा खोटी करने के लिए, हाँ इसके लिए पैसे लगता है। तो बोलता है यार जलेबी तो मुझे खाना है, कैसे भी करके खाना है। अब पैसे नहीं है तो पैसे हम कैसे लाएंगे, हम क्या करें अभी। वो ऋषि साधु सन्यासी वो लोगों के बीच में इसे हाथ फैला देता है। ये बड़े दुख की बात है कि आज की तारीख में साधु संतों को मार देते हैं, मार के भगाते हैं, उनको दंडित कर देते हैं, जान से हाथ धो जाते हैं। उस समय अपने जीवा के स्वाद के लिए उसने भीख मांगा पहली बार, नहीं तो किसी से नहीं, कुछ भी पत्ते खा के। आज पहले के साधु थे, पत्ते खा लेते थे, जंगल में पानियां पी लेते थे, और पत्ते भी वो भी ब्रज के पत्ते खाते थे। ऐसे हाथ फैलाया, उसे 5 पैसे 10 पैसे मिले, वो पैसे लिया, ले जाके जलेबी वाले को बोलता, भाई ये पैसे ले लो, मुझे 2 जलेबी दे दो। जलेबी वाला पैसे लेता है और 2 जलेबी देता है। वो जलेबी लेता है, उसी गंगा के तट पे जाता है, रास्ते में देखता है गोबर होता है गाय की, वो गाय की गोबर को उठा लेता है, गंगा के तट पे जाता है और एक हाथ में जलेबी लेता है, और जुबान की कैसे वो वाट लगाता है वो आप सुनो आप। क्योंकि जुबान के स्वाद के लिए उसे भीख मांगना पड़ा, हाथ फैलाना पड़ा लोगों के सामने। जुबान में जलेबी ऐसे लेके आ रहा है, जुबान जो जुबान है वो बहुत अभिलाषा है कि भैया कब आ जाए मेरे मुंह में और मैं खा लूं। जैसे मुंह में डालने जाए, दूसरे हाथ से गोबर अपने मुंह में डाल दे। जब गोबर अपने मुंह में डाल दे तो थू 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 करने लगे। हाँ, तो बोला कैसा लगा जलेबी? अच्छा लगा ना, टेंशन मत ले, जलेबी मिलेगी तुझे खाने के लिए, ले एक बार और खा ले। जब जलेबी वो मुंह में डाले, जब गोबर डाल दे मुंह में, उसके जुबान की पूरी स्वाद मर गई। जुबान बोलता है भैया जलेबी नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब कभी जिंदगी में हम तुझे मोह माया के चक्कर में नहीं फंसाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं, ले ले खा खा। ऐसा वो जलेबी को गंगा में प्रवाहित कर देता है। इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
जिसने अपने मन के अपने आप में कंट्रोल रख लिया, उसे इस संसार में कोई भी आंडू पांडू तांत्रिक, घोरी हो चाहे मरघटी हो, कोई भी उसे हिला नहीं सकता।